बने हुए हैं क्लास 7 का मैथ को लेकर के। एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 का 1.3 चल रहा है, जिसमें कि हम आज देखने वाले 4 नंबर से देखा जाएगा ना। 3 नंबर तक में कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के प्ले लिस्ट से जाकर आप निकाल कर वीडियो देख सकते हैं, सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम बार बार आप सभी को बताते हैं, है ना, वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, समझ में वीडियो आती है, तो क्या करना है, वीडियो को एक दूसरे के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है ना, ताकि क्या हो, उसके पास वीडियो अवेलेबल हो जाए और क्लास का कोई भी डाउट बचे नहीं, है ना, कोई भी डाउट क्लास का नहीं बचे। सुन पा रहे हैं ना इस चीज को? सुन पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, कारण बताना है ना, हल कीजिए और बताइए, पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, प्रश्न देखिएगा। उससे पहले ध्यान दीजिए, हमारा जो YouTube चैनल है वो क्या है? हाँ, ज्ञान गंगा फैमिली .01, ये हमारा YouTube चैनल है। ठीक है, अवगत है इससे? सब जान रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो आज हम लोग जान रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 4 नंबर से। 4 नंबर में सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सत्य तथा असत्य है, हल कीजिए और बताइए। इन कह रहा है हल कीजिए और बताइए। प्रश्न बिल्कुल ऐसा है। और नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, नंबर 1 में क्या है क्वेश्चन? -4 डिवाइडेड बाई 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -4, 2 डिवाइडेड बाई -4। अब इस चीज को ध्यान दीजिए, दिखाई सबको दे रहा है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? चलिए, तो अब क्या करना है, इसको इसमें डिवाइड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पीछे होता है ना, जो पीछे होता है, इस चीज से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं 4 में। तो 2 से 4 में भाग देंगे, कितना होगा? 2 से 4 में भाग देना है, तो 2 बार में कटेगा ना। लेकिन यहाँ 4 में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि इसका हो गया -2 बराबर। अब 4 से 2 में भाग देना है, किससे? 4 से 2 में भाग देना है, ध्यान दीजिए, -4 से 2 में भाग देना है। ये तो क्या हो जाएगा? पॉइंट देना होगा, जान रहे हैं, माइनस लगाना होगा, पॉइंट देना होगा, 0 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, यानी कि इसका हो गया -0.5। क्या देखिए, ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर है क्या? बराबर है। इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना है ना, कि इधर जो है इस चीज को सीधा करना, यानी कि इसे ऐसे लिखेंगे, -4 डिवाइडेड बाय 2 बराबर -4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसको भी ऐसे भाग देंगे, तभी जाकर के दोनों साइड क्या होगा? -2, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सत्य है कि नहीं? नहीं ना, ये क्या है? वो सत्य, बगल में लिखेंगे वो सत्य, जो बराबर होगा उसको क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप जैसे 5 नंबर की ओर चलते हैं, 4 नंबर में देखिए सवाल, 4 नंबर में करके उसके बाद देखना है ना। जब तक 4 नंबर में सवाल को आप लोग नहीं सॉल्व कीजिएगा, एक एक सवाल को, फिर वो परेशानी बना ही रहेगा। ठीक है, नोट करना है, चलिए इसे नोट करिए।
हो गया, लिख लिए, लिखा हो गया सबका। आगे चलें, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये अगर हो चुका है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे में कह रहा दोपहर 5 नंबर का प्रश्न, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 0 से क्या था, 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता रहा तो किस समय तापमान 0 से क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यही ना। और रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, रात के 12 बजे क्या होगा, ये तापमान पूछ रहा है। इसको मिटा सकते हैं। चलिए, मिटाने के बाद अगले सवाल की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है ना। सवाल आपके पास है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सवाल थोड़ा बड़ा है और लिखना थोड़ा समय लग जाएगा। क्या कर रहा, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। चलिए हम समय को देखते हैं। यहां ध्यान दीजिए, हम ऐसे बनाकर समझाएंगे। इसको मानते हैं दोपहर 12 बजे। ये क्या है, 12 बजे क्या, दोपहर। इससे पहले सुबह 6 बजा होगा कहीं पर, इसके बाद शाम होगा, शाम के बाद रात भी होगा, रात के बाद फिर सुबह होगा, फिर सुबह के बाद ऐसे चालू होगा, हो जाएगा। कह रहा है 12 बजे तापमान जो है 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी कि इस समय टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस था। कितना, 10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे। तो पूछ रहा है कि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान घटते रहा, यानी कि प्रत्येक घंटा 12 के बाद क्या होगा, 1 बजेगा रे, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद, 9 होगा ना। अब प्रत्येक में तापमान घट रहा है 2-2 डिग्री ना। 10 के बाद ये 8 हो जाएगा, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2 के बाद 0, 0 के बाद -2, -2 के बाद -4, -4 के बाद -6 के बाद 9 बजे हो गया -8। अब चलते हैं, फिर से शुरू करते हैं इधर एक और, क्योंकि इधर जगह नहीं था। 9 के बाद 10 बजेगा, 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब इधर लिखते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखो 9 पर था -8, 10 पर हो जाएगा -12, 11 पर क्या होगा -14, 12 पर -1 पर कितना हो जाएगा -18, 2 पर -20, 3 पर -22, 4 पर -24, 5 पर -26, 6 पर -28, 7 पर -30, 8 पर -9 पर -10 पर 11 पर 38। अब देखिए क्या कह रहा है, 0 से 8 डिग्री नीचे होता है रात 12 बजे तापमान क्या होगा। रात 12 कहां बज रहा है, रात 12 यहां बज रहा है। यहां देखिए तापमान कितना हो गया, -16 डिग्री। कितना हो गया, समझ में आया। इसको नोट करना है, नोट करिए। हो गया ना सबका लिखा हुआ, अभी भी लिख रहे हैं।
हाँ, जैसा कि देख रहे हैं कुछ बच्चे लिख रहे हैं अभी भी। हाँ, लिखिए 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 लिखिए, बहुत ज्यादा इजी सवाल है ना। 6 नंबर का भी देखना इस प्रकार से, 6 नंबर का भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या हुआ? 10 में, हाँ हाँ हाँ, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हाँ चलिए, 2-2 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। बहुत अच्छा ध्यान दिए आप लोग, बहुत अच्छा चीज ध्यान दिए हैं। 8 के बाद क्या होगा? 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16, 18, यहाँ हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 22, फिर हो जाएगा 24, फिर 26 होगा, 26, 28, 30, 32, 34, और यानी कि रात 12 बजे कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान, ठीक है। कोई दिक्कत? अब मिटा सकते हैं, लिखा हुआ हो गया होगा अगर देखा जाए तो। अब चलते हैं लास्ट सवाल इस चैप्टर का, 6 नंबर का। एक उत्पादक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 1 मिनट में कितना जा रहा है? 6 मीटर जा रहा है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यही पूछ रहा है। चलिए बताते हैं। सवाल है आपका ये 6 नंबर, और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। एक उत्पादक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से कहां जाता है? नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि से कितना शुरू हुआ? तल से 10 मीटर ऊपर शुरू हुआ है, ठीक है। भूमि तल से 10 मीटर शुरू हुआ है, 350 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? यही पूछ रहा है। चलिए ठीक है। दस मीटर से शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए, शुरू कहां से हुआ है? भूमि से 10 मीटर, यानी मान लिया जाए यहां पर क्या है? भूमि है, ठीक है। जैसा कि दिखा रहे हैं, इस जगह पर क्या है? भूमि, ठीक है, यानी कि पृथ्वी, धरती यही पर है। और इसके बाद कहां जाएगा वो? 350 मीटर और नीचे जाएगा, ठीक है। 350 मीटर और जाएगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक मीटर नीचे जा रहे हैं। 10 से फिर एक और आएंगे, 9 मीटर होगा। 1 मीटर नीचे होगा, 9 के बाद 8 मीटर, 8 के बाद 7 मीटर के बाद 6 मीटर, यानी यहां आकर के 0 मीटर हो जाएगा। 0 के बाद फिर से 1 मीटर, फिर 2 मीटर, सीधा ऐसा कर 10-10 मीटर हम लेके चलते हैं तो 350 मीटर जाना है ना, यानी यहां पर 350 मीटर होगा। एक मतलब हम बता रहे हैं 350 मीटर। तो कह रहा है 6 मीटर प्रति मिनट में जा रहा है। 6 मीटर प्रति मिनट लिखेंगे, क्योंकि नीचे जाने का समय बराबर कितना हो रहा है? 6 मीटर प्रति मिनट, ठीक। इसीलिए कुल दूरी बराबर, कुल दूरी कितना दिया है? 350 मीटर है ना, 360 मीटर है, 350 मीटर है ना। अच्छा, यहां जो 6 मिनट दिया है, इसको अगर हम घंटा में बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको घंटा में बदलेंगे, 1 घंटा में कितना मिनट? कितना मिनट? 60 मिनट। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट,
कितना मिनट? 60 मिनट। जब 1 घंटा में 60 मिनट है तो हमारा जो होगा 350 में 60 से डिवाइड कर देंगे, 350/60, 0 कट गया, 6 से नहीं कटेगा, 6 पंचे 30, 5 बचेगा 10.0, 50, 6 के 36, 6 सते 42, 6 8 48। तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा 5.8, लगभग 6 घंटा करीब लगेगा। 5.8 को हम लोग 5.8 तो आया, लिखेंगे लगभग में कितना, लगभग 6 घंटा आंसर। चलिए नोट करिए 6 नंबर का। 6 नंबर सवाल तैयार है और चैप्टर भी अभी आपका फिनिश हो गया। ठीक है, चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे 1.4 में नेक्स्ट दिन से। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देकर समझिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगी। ये चीज को समझ सकते हैं आप, है ना? तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। वीडियो अगर देख पा रहे होंगे, वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, बार बार जैसा कि हम कहते हैं कि किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है ना? वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में कुछ कमी है या फिर समझने में कुछ दिक्कत है, लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, व्हाट्सएप लिंक होता है, टेलीग्राम होता है, उस पर मैसेज करके बता सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो क्लास को एंड किया जाए। आज के लिए इतना ही रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।